नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है, क्या औरत बैत हो सकती है या नहीं। ये एक सवाल है जो कि एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि क्या औरत किसी बुज़ुर्ग या किसी बड़े आलिम दीन से बैत कर सकती है या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, अगर कोई शख्स किताब व सुन्नत का आलिम हो, मुत्तकी हो, आखरत से रग़बत रखता हो, दुनिया से बेरग़बती रखने वाला हो, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का एहतमाम करता हो, सुलहा व मशाइख का सोहबत याफ्ता हो, तो ऐसी शराइत के हामिल शख्स से औरतों का पर्दे में रहते हुए इस्लाह नफ्स के इरादे से बैत होना जायज़ है। लेकिन आजकल जो बैत की जाती है वो चूँकि बैत तौबा होती है, इसलिए जब किसी शख्स में मज़कूरा शराइत पाई जाएं और पर्दे का भी मुकम्मल एहतमाम हो तो ख़वातीन का ऐसे शख्स से बैत होना, उसको अपना मुर्शद और शेख बनाना जायज़ है। लेकिन याद रखिए, औरतों से बैत लेते वक्त उनके हाथों को मस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरतों से बैत लेते वक्त उनके हाथों को कभी नहीं छुआ था। इसके अलावा आजकल जो आम तौर पर पखंडी पीर बने हुए हैं, तो इनसे बचना ही ज़्यादा बेहतर है। उनके आस्थानों पे जाना, औरतों का वहाँ पे रहना, मर्दों से इख्तलात होना और ऐसी बहुत सारी कबीह किस्म की बातें पाई जाती हैं जो शरीयत के करीब करने की बजाय उल्टा दूर कर देती हैं। इसलिए अगर कोई इत्तिबाए सुन्नत करने वाला, 100% दीन पर अमल करने वाला शख्स मिले तो उससे ज़रूर बैत होना चाहिए। लेकिन ख़वातीन के लिए ये मसला कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है कि बैत हुए बग़ैर उनकी ज़िंदगी न गुज़र सके। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।